जरूरी है क्या कि सारी परिस्थितियां हमारे हिसाब से हो तो ही हम डॉक्टर बने। इनफैक्ट अगर हम देखें तो तुमने सुना भी होगा बहुत बार कि जनरली जो लोग सफल होते हैं या जिनको बड़ी सफलता मिलती है वो वही लोग होते हैं जिनके सामने ज्यादा विषम परिस्थितियां थी। तो ये जो हमें नई सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, इसमें अपने माइंड में ऐसी रिजिडनेस क्यों बनाएं कि हम अगर ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे तो मतलब हम नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब हमने पहले ही सोच लिया कि ऑनलाइन में हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी ने ऐसा सोच लिया है कि भाई ऑनलाइन में हमें समझ में नहीं आएगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसे बाकी में कुछ नहीं समझ में आएगा। जबकि देखा जाए तो चीजें बिल्कुल वैसे ही है। भाई ऑनलाइन में भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो वही टीचर्स हैं जो सारे पढ़ा रहे हैं। और तुम ये मत सोचना कि जो अपन क्लास में बातें करते हैं तो मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ नहीं करता, वहां भी इतनी बातें होती है, ठीक है ना। तो बात वो नहीं है, बात सिर्फ हमारे माइंड की रिजिडनेस की है कि हम नई सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करने की जगह, सोचने की जगह हम ये सोच रहे हैं कि सारी सिचुएशन हमारे हिसाब से हो। तो ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार सिचुएशन हमारे हिसाब से हो तो ही हम आगे बढ़ पाए। अल्टीमेटली ज्यादा आगे वो लोग बढ़ पाते हैं जो सिचुएशन को अपने हिसाब से नहीं, खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। जो जितना ज्यादा अडेप्टिव होता है वो आगे उतना ही जल्दी बढ़ता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भाई कहीं जाने के लिए एक रोड निर्धारित था, सब लोग उसी से दौड़ रहे थे। सपोज उस रोड पे एक ब्लॉक लग गया, रुक गया वो रोड, तो हम क्या करें, रुक जाए वहीं पर ही, है ना, रुक जाए वहीं पे, और जब तक वो ब्लॉक खुलेगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिनको आगे बढ़ना होता है ना, वो ऐसे नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं, चलो कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकालते हैं। तो हमें वो बनना है, हमें ये नहीं बनना है कि हाँ भाई रोड ब्लॉक लग गया तो अब तो हम रुके रहेंगे, तब तक रुके रहेंगे जब तक वो रोड ब्लॉक नहीं हट जाता। हम सिचुएशन को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। भाई कोई भी नहीं चाहता, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी ने थोपी है। ये तो ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर केवल ऐसा नहीं कि मैं या तुम या एलन या कोटा या इंडिया है, पूरा विश्व जो है एक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है। अब वो ठीक है, उसमें जो भी सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग सभी को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। और जो नहीं करेगा तो ठीक है, रुक जाओ, कोई बात नहीं, अगले साल है, फिर अगले साल भी कोई और वेरिएंट बन के आ जाएगा, फिर रुक रहना, इसमें क्या आ जाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप को रिजिडिटी से नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी से बढ़ाना है, अडेप्टिव होना है अपने को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिचुएशन जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से हो हर बार, ठीक है। तुम लोग तो चलो ठीक है, यहाँ पे जब टेस्ट देते हो नीट के ये माइनर वाइनर, तो तुम तो एलएन के एनवायरनमेंट में बढ़िया इसी में बैठ के टेस्ट देते हो, ठीक है। नीट का एग्जाम पता है, जनरली जो सेंटर्स आते हैं वो सरकारी स्कूलों में आते हैं, है ना। और ऐसा भी होता है कई बार कि मई में एग्जाम होता है, भर गर्मी में एकदम, है ना, और हम बैठे हैं बेंच में छेद है बहुत सारे, सरकारी स्कूलों में टूटी फूटी बेंचें होती है, पता चले, और वहां पेपर पैड तो ले जाने नहीं देते, है ना, तो पता चले वो डार्क कर रहे थे, उसी में छेद हो गया है। खिड़की के पास बैठा दिया, बाहर गाने चल रहे थे या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी, अब उसमें खूब जोर जोर से शोर आता था, यहाँ भी कई बार आता है, पूरा ध्यान वहां चला गया, खिड़की भी बंद नहीं करने दे रहे, या खिड़की के पास बैठा दिया, धूप आ रही है बहुत तेज। तो यू नेवर नो कि हम किस सिचुएशन में अपना एग्जाम दे पाए। तो हम अभी से ही अपने माइंड को इतना रिजिड बना लेंगे कि भाई हमारी परफॉर्मेंस तभी आएगी जब सारी चीजें हमारे हिसाब से हो, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत तरीका है सोचने का। तो अगर जो भी सिचुएशन है उसमें भाई, अगर जैसे अभी यहाँ पर मैंने पूछा तो कह रहे कि सर हम बच्चों को रोक नहीं रहे, जो घर जा रहे हैं वो ठीक है जा रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन में आना चाहेंगे तो हम उनको ऑफलाइन में अलाउ करें। बहुत बढ़िया बात है। मान लो सिचुएशन और ज्यादा सख्ती हो जाती है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कि नहीं आप नहीं अलाउ करोगे बिना डबली वैक्सीनेटेड को, तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के या हॉस्टल में बैठ के जो है ना देख लेना ऑनलाइन वाले लेक्चर्स, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर तरीके से भाई जब तक आना अलाउड है तब तक आओ आराम से। मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि सब ऑनलाइन ही जाओ, मैं कह रहा हूँ कि जब तक आना अलाउड है तब तक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो किसी वजह से नहीं हो पाए आना अलाउड, तो अपने ऑनलाइन में उतनी ही एनर्जी के साथ, क्योंकि तुम ये मानो अभी ये ओमिक्रॉन जो है ना, ये 1-1.5 महीने तक चलने वाला है और मैक्सिमम जनता इसमें डिस्ट्रैक्ट होगी।
क्योंकि क्या होता है कि जब हमें पढ़ाई नहीं करनी होती ना तो फिर हमें यही करना होता है। सही बात बता रहा हूं मैं, हमें पढ़ाई नहीं करनी होती तो यही करना होता है। अरे यार ओमिक्रॉन हो गया तो ये हो गया तो नहीं हो गया तो, या फिर उसको हो गया उसको हो गया, ये सब बातें गॉसिपिंग चलती रहती है। ओमिक्रॉन गॉसिपिंग है ना, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर हम जिस तरीके से अभी एक सेट ट्रैक पे चल रहे हैं, हमें पता है कि भाई ओमिक्रॉन में भले ही हमें कुछ ना पता ओमिक्रॉन के बारे में, लेकिन हमें ये पता है कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, बायोलॉजी में क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज कैसे होती है। तो हमारा पूरा फोकस उसी में ही होना चाहिए अभी भी। तो ओमिक्रॉन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा फोकस नहीं हिलना चाहिए इससे। भले ही ऑफलाइन पढ़वा लो, भले ही ऑनलाइन पढ़वा लो, और हमें केवल पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। तो अपना पूरा फोकस हम इस ओर लगाए रखें। और तुम्हें मानो ये एक अपॉर्चुनिटी है, सही बात बताओ तो ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? 90% जनता डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, 90% जनता तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगी, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम अपने आप ही आगे होंगे। क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं है कि भाई खाली एलन में ही हम आगे बढ़ जाएंगे। पूरा इंडिया जो हमारा मतलब 14 लाख का जो कंपटीशन है, सभी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही कंपटीशन रह जाएगा ना, तो वो कंपटीशन में तुम आगे तो तभी रहोगे ना जब तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। बाकी जनता डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तुम भी हो जाओ, फिर क्या फायदा। तो इसलिए हर जो मुश्किल आती है